नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर आना शुरू हो गई है। जैसा कि लोगों ने आशंका जताई थी कि पहले ही कि देश में जैसे जब सर्दियां आएंगी तो हो सकता है कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो जाए। हालांकि WHO ने अभी ये माना है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे साफ होता जा रहा है कि अब देश में कोरोना की दूसरी लहर आने के बिल्कुल आसार साफ नजर आने लगे हैं। और अगर यूरोप या दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों में कोरोना की लहर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगी है। जहां पर ब्रिटेन, यूरोप जैसे कंट्री में यहाँ पर अप्रैल में पीक पर था कोरोना, और 4 अक्टूबर को माना गया था कि अब कोरोना वहां से जा चुका है और कोरोना की समाप्ति हो चुकी है और वहां पर जिंदगी पटरी पर लौट आई थी। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर दिया था। अब वहां पर जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं वह ये दिख रही हैं कि वहां पर प्रतिदिन करीब लाखों मरीज सामने आ रहे हैं। और अब जो स्थितियां मार्च और अप्रैल में दूसरे देशों में देखने को मिली थी, वही स्थितियां कमोवेश वहां पर देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये अब चिंता का सबब होने लगा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने जनता के साथ मन की बात में कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें अब कोरोना के चलते सैनिटाइजर और मास्क इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोरोना की दवा नहीं आ जा रही है तब तक के लिए मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर का इस्तेमाल और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, इस तरह का प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था। प्रधानमंत्री का संदेश यूं ही नहीं था। देश में इस समय त्योहारों का मौसम है। दिवाली, दशहरा, 12 वफात, करवा चौथ, इस तरह के तमाम सारे त्योहार ऐसे हैं जहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। नवरात्रि का मौसम है, नवरात्रि के मौसम में भी तमाम तरह के लोग बाहर निकले, दशहरा में भी लोग सामने निकले और अब दिवाली बिल्कुल करीब आ गई है। ऐसे में जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और लाखों लोग बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए आपको बाजार में चहलकदमी करते हुए दिख जाएंगे, जिसका परिणाम यह हुआ है कि कल दिल्ली में एक दिन में 5600 से ज्यादा मरीज कोरोना के सामने आने को मिले हैं। लखनऊ में भी कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से, जहां लगाम लग रही थी बहुत दिनों से, पिछले करीब 10 दिनों से प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, अब वहां पर भी कल कोरोना मरीजों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है। हालांकि लखनऊ में अभी ये उतना ज़्यादा परिणाम नहीं सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह से आसार दिख रहे हैं उस तरह से लगातार ये संख्या बढ़ते रहने की उम्मीद है। प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि यूरोप में पहले दिन ही 2 लाख, एक दिन में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हुए हैं और ये यहाँ पर 4 अक्टूबर के बाद से माना जा रहा था कि कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी आएगी और वहाँ के विशेषज्ञों ने बताया था कि कोरोना मरीजों की संख्या अब घट रही है। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या में वहां पर ज्यादा इजाफा हुआ है वह चिंता का सबब बन गया है। पहली बार 44 देशों में सबसे ज्यादा 2,17,317 मरीज यहां पर देखने को आज कोरोना के मरीजों की संख्या मिली है। यहां इससे पहले 12 अक्टूबर को एक दिन में 1 लाख मरीज मिले थे और अब यहां प्रतिदिन 2 गुना से ज्यादा प्रतिदिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और यह कोरोना मरीजों की संख्या अब जितना चिंता का सबब हो गई है। यहाँ के विशेषज्ञ ने कहा कि हमें एशिया देशों से सीखना चाहिए। वहाँ पर लोगों ने बेहतर उपाय किए हैं और वहाँ मास्क का इस्तेमाल किया है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2 गज की दूरी मेंटेन की जा रही है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, जिसके चलते कम है। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर यहाँ पर एशिया देशों में लोगों ने कंट्रोल किया है, लेकिन यूरोप देशों में यहाँ पर लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ चिंता का विषय यह है कि यूरोप में 4 अप्रैल को ही पीक निकल चुका था, लेकिन अब जिस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एक दिन में 38 हजार यहाँ पर 4 अप्रैल को मरीज मिले थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और प्रतिदिन लगभग 1 लाख से मरीज ज्यादा निकले हैं और कल 2 लाख से ज्यादा मरीज यूरोप में सामने आए हैं, वो भी एक दिन में नए केस के रूप में। इसीलिए अब यहाँ पर चिंता का सबब बन गया है और अब यहाँ पर तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं। बेल्जियम में कहा गया है सभी रेस्तरां 4 हफ्ते के लिए बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बेल्जियम सरकार ने
4 हफ्ते के लिए सभी होटल और रेस्तरां को बंद करने का आदेश दे दिया है, जबकि इटली में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन से बचना है तो इसका पालन पूरी तरह से करें। आपको याद होगा इटली वो देश है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी कि वहां पर लाशों को दफनाने के लिए, शवों को दफनाने के लिए वहां पर जगह नहीं मिल रही थी। इतनी ज़्यादा स्थितियां वहां पर खराब हो गई थी और इटली ने धीरे धीरे कंट्रोल किया था, लेकिन अब इटली में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए इटली ज़्यादा चेतन है, ज़्यादा चेतावनी दे रहा है अपने नागरिकों को और उसने कहा है कि जो है अगर आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया तो हम फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए बाध्य होंगे। जबकि फ्रांस में पेरिस समेत 9 प्रमुख शहरों में 4 हफ्ते के लिए रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और वहां पर यह भी कहा गया है जो लोग कर्फ्यू को तोड़ेंगे उनके उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जर्मनी में रेस्तरां बार रात में बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे और अन्य देशों से लौटे लोगों का टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह से आप देखें तो स्विट्जरलैंड में भी मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। 15 से अधिक लोगों के एक जगह पर जमा होने पर रोक लगा दी गई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और आसपास के क्षेत्रों में 15 दिनों की इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। इसी तरह से नीदरलैंड में बार और रेस्तरां बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दे दी गई है। जबकि फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और पुर्तगाल में 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर खड़े रहने पर पाबंदी लगाई गई है। रूस, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली समेत यूरोप के सभी देश फिलहाल इस समय देशों में सभी देश संक्रमित हैं। रूस में हफ्ते भर से प्रतिदिन करीब कम से कम 15,000 नए मरीज सामने को देखने को मिल रहे हैं, कोरोना मरीज। इसी तरह से जहां पर जबकि अगस्त में यहां करीब 5,000 मरीज रोज नए मिल रहे थे, अब 15,000 मरीज हो गए हैं रूस में। इसलिए रूस में भी ये चिंता का सबब बन गया है। स्पेन में गुरुवार को सबसे ज्यादा करीब 2,20,986 मरीज मिले हैं स्पेन में ही, जबकि जून में डेली केस लगभग 2,200 से आसपास पहुंच गए थे। फ्रांस में गुरुवार को सबसे ज्यादा 41,622 नए मरीज मिले हैं। यहाँ जून में रोज 500 के करीब मिल रहे थे। यानी कि देश जो हमने आपको आंकड़ा बताया ये यूरोप देशों का है, वहां पर कोरोना मरीजों को लेकर के बेहद चेतावनी दी जा रही है। वहां की सरकारें अपने नागरिकों को चेतावनी दे रही हैं। हम सब के लिए ये सब चिंता का सबब है और हम सबको वहां से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि वहां के लोग न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, न 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कमोबेश अगर देखें तो उत्तर प्रदेश और देश में भी यही स्थितियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि सरकारों ने अब पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया है, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, यहाँ पर रेस्तरां खुल गए हैं, यहाँ पर पार्कें खोल दी गई हैं। यानी हर तरह की पाबंदी अब सरकारों ने पूरी तरह से हटा लिया है। लेकिन पाबंदी हटने का मतलब ये नहीं है, लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना पर से खतरा टल गया है। जैसे ही WHO के विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि सर्दी आते ही कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, तो अब शायद वही स्थितियां फिर से आने को देखने को मिल रही हैं और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें तो निश्चित रूप से आपको कोरोना महामारी की गाइडलाइन का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का इस्तेमाल, क्योंकि अभी फिलहाल कोई दवाई नहीं है, कोई टीका नहीं है और सच्चाई यह भी है कि अगर आप इस आशंका से ग्रस्त हैं कि आपको दवाई जल्दी ही मिल जाएगी, तो आप ये जान लीजिए कि कोरोना मरीजों के पर जो टेस्ट चल रहा है दवाइयों का वह अभी बहुत पीछे स्तर पर है। यानी अभी वहां पर जो दवाइयों का टेस्ट किया जा रहा है वो परीक्षण के दौर में है और अभी फिलहाल जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है, मानव पर अभी टेस्ट की बारी भी नहीं आई है। अगर बहुत तेजी से उम्मीद करें तो भी जनवरी फरवरी तक आशंका है, उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन बाजार में आ सकती है। लेकिन पहले दौर में सिर्फ मरीज उन्हीं लोगों को मिलेगी जिसे इससे बहुत आवश्यकता है। आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने की जो उम्मीद है वह अगले साल अक्टूबर नवंबर तक उम्मीद है। यानी कि अभी 1 साल का वक्त है जब कोरोना मरीज आम व्यक्तियों के हाथों में पहुंचेगी। इसलिए हम सबके बीच सबसे ज़्यादा जरूरी यही है कि हम कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करें
और उनके नियमों का पालन करें ताकि हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। कोरोना गाइडलाइन का जो खतरा है वह अभी हमारे सर पर मंडरा रहा है और हमें देखना है कि हम इसका किस तरह से पालन कर सकते हैं और हम किस तरह से कोरोना महामारी से बच सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।